गुड़हल के पौधे पर कलियों का मुरझाकर गिरना और पत्तों का मुड़ना एक आम समस्या होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जद्दोजहद हम इस बात के लिए करते हैं कि गुड़हल में भर भर के फ्लावरिंग हो। कम से कम एक गुड़हल के पौधे से 1000 फूल तो ज़रूर निकल जाएं पूरे सीज़न में। गुड़हल पर बड़ी-बड़ी फ्लावरिंग आए और लगातार फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे निश्चित तौर पर आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ आप देखेंगे। एक ही ब्रांच पर कई सारी कलियां निकल कर के आएंगी और आपके गुड़हल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी इससे सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ज़रूरी केयर टिप्स भी बताऊंगी, जिससे गुड़हल की स्टेम मोटी कैसे हो सकती है, गुड़हल को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आज के वीडियो को देखने से ये पता चलेगा। गुड़हल का ऐसा पौधा होता है जो करीब करीब हर घर में होता है और नवरात्रि में तो गुड़हल के फूल देवी माँ को हम जरूर चढ़ाते हैं। तो ये सारे उपाय आप कर लीजिए, जिससे कि आप गुड़हल के फूलों को भगवान पे भी चढ़ा सकें, गार्डन की शोभा भी बढ़ा सकें। गुड़हल के फूल कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे आते हैं और मुरझाकर गिरने भी लगते हैं। मेरे गुड़हल पर लगातार कलियां बनती रहती हैं और सच में 1000 फूल तो ये अभी तक दे चुका होगा। गुड़हल को 2 तरीके से लगा सकते हैं, कटिंग से या फिर आप पौध लेकर आइए। यदि आपके पास पहले से भी प्लांट है तो इसी नियम को फॉलो करना है, यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तब भी इसी नियम को फॉलो करना है। गुड़हल पर फूल गिरे नहीं, कलियां मुरझाकर गिरे नहीं, इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके गुड़हल में कैल्शियम की कभी भी कमी ना हो, क्योंकि कैल्शियम की कमी से ही आपके गुड़हल की स्टेम भी पतली रहती है, ब्रांचेस स्वस्थ नहीं दिखती हैं और फूलों का साइज़ बहुत छोटा-छोटा निकल कर के आता है। कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे आप चूना हर महीने 1 चुटकी दे सकते हैं। आप चाहें तो कैल्शियम के लिए बोन मिल 1 चम्मच हर एक 15 से 20 दिनों पर दे सकते हैं, लेकिन बोन मिल देने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। यदि आप यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ कीजिए। बोन मिल कैसे बनता है ये तो हम सबको पता है। तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि ये कैल्शियम सल्फेट की गोलियाँ जो नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ये आप नर्सरी से ले लीजिए। और सबसे अच्छी बात है, ये कैल्शियम सल्फेट की गोलियाँ कॉस्टली भी नहीं आती हैं, 40 से 50 रुपए में भर के आपको पैकेट मिलेगा, जो मैं लेकर आई हूँ। उजली-उजली गोलियाँ होती हैं और इसे 1 चम्मच आपको 15 दिनों में 1 बार, अभी क्योंकि फ्लावरिंग का समय है, तो अभी आपको दे देना है। देने के पहले ये इस तरीके से आपको गुड़ाई करना है। कैल्शियम के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे प्लांट पर, जैसे हमारे लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, वैसे ही पत्तियाँ पीली ना हो, स्टेम मोटी हो और जो फूलों का साइज़ है वह बड़ा-बड़ा निकल कर के आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैल्शियम हर महीने अपने प्लांट को दे दिया करें। आप ये कैल्शियम दे देते हैं, इसके बाद आप घरेलू स्रोत भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह है पोटाश। पोटाश का काम ही होता है आपके पौधे में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना, जो फल फूल लेने का स्रोत होता है। यानी कि नाइट्रोजन पत्तियों को हरा करने में, फास्फोरस स्टेम को मोटा करने में और जो पोटेशियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में, कलियां लेने में आपको मदद करता है। तो जो पोटाश होता है ये भी ऑर्गेनिक है और आराम से नर्सरी पर आपको मिलेगा। ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत सस्ते फर्टिलाइज़र हैं, ये महंगे फर्टिलाइज़र नहीं हैं। इन दोनों फर्टिलाइज़र की सहायता से आप अपने गुड़हल पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पूरे साल ले सकते हैं। देखिए, ये मेरे गुड़हल का जो पौधा है, इसमें कैल्शियम का मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, पोटाश भी महीने में 1 बार 1 चम्मच डालती हूँ। पोटाश का दूसरा ऑर्गेनिक स्रोत ये है कि आप केले के छिलके वाला फर्टिलाइज़र दें, उससे भी गुड़हल पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन एक बार आप ये देकर देखें, यदि आपके पास समय की कमी है, आप ये देंगे तो उतना ही काम करेगा जितना केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। पोटाश एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, ये आपको तब देना चाहिए जब आपके पौधे में कलियां बनने लगी हैं। कलियों के साइज़ को बढ़ाने में, कलियों को तंदुरुस्त करने में। जो लोग ऐसा लिखते हैं कि कलियां बनती तो हैं लेकिन छोटी रह जाती हैं और गिर जाती हैं, जब कलियां बनने लगी हैं तो 1 चम्मच पोटाश आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में डालेंगे। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है, तो भर के 2 मुट्ठी पोटाश आप जड़ों के आसपास गोल घेरा लगा देंगे और वहाँ पे डालेंगे। देखिए, ये 1 चम्मच है लेकिन मैं आधा ही दूँगी और आधा मैं दूसरे
गमले के लिए मैंने बचा लिया है। आधा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 10 दिन पहले ही इसे फर्टिलाइज़ किया था। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन पोटाश में 20, 25, 30 दिनों का गैप आप ज़रूर रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मिट्टी को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है। बार-बार आप तुरंत हर एक 3-4 दिनों पे यदि फर्टिलाइज़ करते रहेंगे, तो मिट्टी जो है वो बजाय इसके कि प्रोसेसिंग को सही करे, मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एसिडिक हो जाती है और इससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है या रुक जाती है। देखिए मेरे गुड़हल में कितनी बड़ी-बड़ी पता नहीं कैमरे में कितना बड़ा निकल के आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ के साइज़ का ये इतना बड़ा फ्लावर खिला है। तो ये 2 फर्टिलाइज़र बहुत टेस्टेड है, कोई नई चीज़ नहीं है, नर्सरी वालों से आप पूछ सकते हैं और जाकर पता कर सकते हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। बल्कि नर्सरी वाले ही उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया है कि हम लोग यही 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कैल्शियम की गोलियाँ, वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं और हम पोटाश डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। तो ये जो खाद है, ये आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। अब अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि पानी तभी दीजिए जब मिट्टी सूख जाए, करीब-करीब डेली ही देना पड़ रहा है गर्मियों में। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और जब फूल खिल जाएँ, तो उन्हें कट करके हटा दें, यानी इसे डेड हेडिंग करते हैं। महीने में 1 बार शैम्पू से या नीम ऑयल से या किसी भी अच्छे फंजीसाइड से स्प्रे करें या जड़ों में दे दें, क्योंकि गुड़हल में मिलीबग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और ये समस्या तब होती है जब आपका पौधा कमज़ोर रहता है। तो ये दोनों खाद आपके पौधे को तंदुरुस्ती भी देंगे, बहुत प्रकार के कीट-पतंग से कह सकते हैं स्लग्स, मिलीबग्स वगैरह से रक्षा करेंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।